जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी बेटा, हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स में आज इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको कंप्लीट देखेंगे। इसका कंप्लीट कंसेप्ट लेंगे और उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं इस एक्सरसाइज में उसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज तो 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन एक्सरसाइज में जब तक आप इन प्रॉपर्टीज़ पे ग्रिप नहीं हासिल कर लेते तब तक मतलब कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और ये फर्स्ट ईयर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज तो हैं ही हैं, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो गौर से समझना है। चलिए पहली प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करते हैं। ये प्रॉपर्टीज एडिशन के लिहाज से हैं और यही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हैं, ठीक है। तो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। बेटा, कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी में एक चीज़ याद रखते हैं कि अगर कोई दो नंबर बिलोंग्स करते हो रियल नंबर को, लाइक 2 और 3 है या 0 है 1 है, ये कोई भी नंबर अगर बिलोंग करें रियल नंबर को और जब उनको प्लस कर दें, हम एडिशन की बात कर रहे हैं ना, तो एडिशन में प्लस करेंगे। जब इनको प्लस कर दें तो जो इसका आंसर आए तो वो भी बिलोंग करे रियल नंबर में से। देखें, कोई 0 है, 0 को मैं प्लस करूं 0 में, तो वो बिलोंग कर रहा है ना रियल नंबर के अंदर। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल दी है, -3 है और 5 है, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। -3 में से जब -3 और +2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर है? 2। तो 2 भी क्या है? एक रियल नंबर है। तो जब उसका आंसर भी रियल नंबर में बिलोंग करता हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है कि दो नंबर बिलोंग करें रियल नंबर को और अगर उन दो को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी रियल नंबर में आए, लाइक -3 और 5 रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो -3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो -15 है, वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो वहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होती है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है, आसान है। अगर कोई दो नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, अब उसमें ए को पहले लिख दें बी को बाद में लिखें, या बी को पहले लिख दें ए को बाद में लिखें, इन दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। अब 2 और 3 फर्ज करो दो नंबर थे, पहले 2 लिखा फिर +3 किया, फिर पहले 3 लिखा फिर +2 किया, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? 5। मतलब दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए को पहले लिखो बाद बी को बाद में, या बी को पहले लिख दो ए को बाद में लिखो, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर प्लस कर रहे हो तो। अगर ऐसे ही देखें, दो नंबर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, ए को पहले लिखकर बी से मल्टीप्लाई करो या बी को पहले लिखकर ए से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों के आंसर क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। लाइक 1/3 3/2, कोई भी दो नंबर है बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। बिलोंग करना रियल नंबर का मतलब पता है ना कि ये रियल नंबर के सेट में मौजूद है। अब 1/3 जब 2/3 से मल्टीप्लाई, या 2/3 को पहले लिख दो 1/3 को बाद में लिख दो, तो ये कटिंग हो गए, तो आंसर वही 1/2 इक्वल टू 1/2 ही आता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएट में क्या होता है? अगर कोई तीन नंबर बिलोंग करे रियल नंबर को और मैं ऐसे लिख दूं कि a+b+c, यहाँ पर भी a+b+c, पहले इन दो को ब्रैकेट्स में लिख दूं, तीसरे वाले को बाद में लिखूं, या पहले वाले को अकेला लिखकर बाद में जो दो हैं उनको ब्रैकेट में लिख दूं, तब भी दोनों के आंसर क्या रहेंगे? इक्वल। मिसाल के तौर पे ये देखें, 5 7 3 को तीन नंबर बिलोंग कर रहे थे, 5 7 3 लिखकर यहाँ पर भी 5 7 3 लिखकर पहले दो को ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ पर लास्ट दो को ब्रैकेट में बंद कर दो। 5 और 7 को ऐड करो तो 12 बनता है +3। 5 को एज इट इज रहने दो, 7 + 3 को ऐड करो 10, तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। तो इस ये देखें, ये वाली वैल्यू एसोसिएट करवाई फर्स्ट के साथ, या फर्स्ट वाली वैल्यू ब्रैकेट जो उनसे एसोसिएट करवाई लास्ट के साथ, तो ये क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह सेम तीन नंबर लिखें, पहले दो को ब्रैकेट्स में डाल लें, यहाँ पे लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट्स में डाल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तीन नंबर है, पहले दो को ब्रैकेट्स में डालें, अरेंज करके इकट्ठा लिख दें, 2 3 5 2 3 5, पहले अरेंज कर दें, पहले दो को ब्रैकेट्स में डालें फिर लास्ट वाले दो को ब्रैकेट्स में डालें इक्वल की दूसरी साइड पे, मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6, 5 एज इट इज, 2 एज इट इज, 5 3 जार 15, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? 13, जो कि इक्वल है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब
एक है एडिटिव इनवर्स, एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले एडिटिव इनवर्स को समझते हैं। बेटा एडिटिव इनवर्स लाइक हमारे पास एक वैल्यू है ना 5, इसमें मैं क्या चीज़ ऐसा प्लस या माइनस करूं कि आंसर मेरे पास 0 आए, तो वो है -5। अगर यहाँ -7 होगा तो उसमें मैं क्या ऐड करूंगा, +7। आंसर मुझे क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है। तो एडिटिव इनवर्स में याद रखें, अगर फर्ज करो वैल्यू x है ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x होगा। फर्ज करो 1/y है ना, तो उसका एडिटिव -1/y होगा। ठीक है, तो इसको ऊपर यहाँ पे देखें, एडिटिव इनवर्स a है ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, जो किसके को लाना चाहिए, आंसर 0। अगर -a दिया होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a। लाइक 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। 3 में -3 ऐड करो या -3 में 3 ऐड करो, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए एडिटिव में। और जो मल्टीप्लिकेटिव अब एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, पहले आइडेंटिटी बाद में डिस्कस करते हैं। अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसा कि एडिटिव में x का -x होता था ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होते हैं। x है तो 1/x हो जाएगा, 1/y है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, y हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल होते होते हैं। तो देखिए अगर फर्ज करो a है तो उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, 1/a। तो यहाँ पर जब कटिंग होगी, मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। एडिटिव में क्या आता था, 0 आता था ना आंसर। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी तरह 1/a लिखा होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a होगा। लाइक 5 है तो इसका क्या होगा, 1/5। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आगे जाके एक आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइडेंटिटी में देखें, आइडेंटिटी में यहाँ पे समझा देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। बेटा देखें, अगर एक 5 नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव का वर्ड यूज हो रहा है ना, 5 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आए। तो 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1/5। तो ये मतलब आपने ये देखना है कि आइडेंटिटी को पहले समझो। आइडेंटिटी क्या होती है, शनाख्त को बोलते हैं। मतलब आपने 5 के साथ, सॉरी, आपने 5 के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वैल्यू अपनी पहचान ना खोए। अब 5 है तो आंसर क्या आना चाहिए, 5। और मुझे मल्टीप्लाई भी कुछ करना है, लाइक x है, x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x ही आंसर है, तो ऑब्वियसली 1। तो ये जो 1 है, इस 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आपने कहना 1 होती है। इसी तरह जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है। अब 5 में एडिटिव है ना, क्या प्लस करूं कि 5 ही आंसर आए, तो इट मीन 0 में मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो 0 जो है वो मेरे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को एक दफ़ा दोबारा देख लें। आइडेंटिटी में क्या है, अगर एडिटिव आ रहा है तो मुझे क्या चीज़ प्लस करूं कि आंसर वही रहे। मल्टीप्लिकेटिव में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वही रहे। तो ये मेरे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एडिटिव आइडेंटिटी डन। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सब्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रीब्यूटिव ला आता है। अगर अब डिस्ट्रीब्यूटिव में याद रखना, प्लस और मल्टीप्लिकेशन इकट्ठी आ जाती है। ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी, तो ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, यही ए जाके सी से मल्टीप्लाई होगा। आप देखें 3x+y इनको मल्टीप्लाई करते थे ना, कैसे लिखते थे, 3x+3y। तो एक्चुअल में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। अब देखें, ये मेरे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अब राइट साइड से जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, सी पहले ए से मल्टीप्लाई हो रहा था, ए सी बी से मल्टीप्लाई हो रहा था बी सी, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हमारे पास, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेम, 4 है ना वो इक्वल टू 4 होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे का जो इमेज है वो होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब भी सेम, अगर फर्ज करो हमारे पास ए और बी सेम आए तो बी और ए भी सेम होना चाहिए। अगर ए का आंसर 2 है तो बी का आंसर भी क्या आना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं लेकिन उनका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए भी सी के इक्वल है। लाइक हमने मिसाल के तौर पर एक्स है वो वाई के इक्वल है और वाई किसके इक्वल है, 5 के, तो इट मीन्स एक्स का आंसर भी 5 है और वाई का आंसर भी 5 है। तो ये बात हो गई। अगर ए और बी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, तो ये जो ए है और ये जो सी है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एडिटिव में अगर ए प्लस बी है और कोई कांस्टेंट ए में ऐड कर दो और वही कांस्टेंट सी में ऐड कर दो तो आंसर सेम रहता है। अब 2 और 2 इक्वल है, 2 में अगर 3 ऐड कर दो, उसी 2 में अगेन 3 ऐड करो, ये वैल्यू वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आंसर तब भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई कर दो, ए नंबर था उसके साथ कोई सी एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करो। बी नंबर है उसके साथ भी कोई मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 सेम होंगे, फर्ज करो ए और बी सेम है, उसके साथ 3 3 जो सी नंबर था उनको मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल रहते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपनी मैथ के अंदर। ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है तो ए इक्वल टू बी हो गया। अब देखते थे ना ये जो सी प्लस का होता था इक्वल को इस साइड पे लेकर आ गया तो माइनस सी, ये कट के आपस में तो ए इक्वल टू बी बचा। तो ये जो हम शिफ्टिंग करते थे ना, एक साइड पे प्लस का है दूसरी साइड पे ले जाओ तो माइनस का हो गया, तो इसको एक्चुअल में क्या बोलते थे हम, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बोलते थे। विद रिस्पेक्ट रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर कैंसिलेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि जी हम लिखते थे 2x इज इक्वल टू 6 था तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 करते थे, 2 को उधर लेकर जाते थे, तो वो हमारे पास क्या कहलाती थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती थी, ठीक है। जैसे कि 2x इज इक्वल टू 8 है, 2 जाके 8 के नीचे डिवाइड होगा, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अब कुछ इनइक्वलिटीज की देख लेते हैं। इनइक्वलिटीज में देखें तो एक है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, उसमें अब इनइक्वलिटी है ना, मतलब लेस देन और या ग्रेटर देन के साइन यूज होंगे। देखो अगर ए लेस है बी से और ए इक्वल है बी के या ए ग्रेटर है बी के, इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। मतलब तीनों ऑप्शन इकट्ठे लग रहे हैं, अगर ए छोटा हो सकता है बी से, या ए बी के इक्वल हो सकता है, या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, तो ये जो कंडीशंस होती हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोटोमी। अब देखो ए छोटा है बी से मतलब लेस है बी से, तो मतलब एक्स नेगेटिव है, या एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, या एक्स ग्रेटर देन है जीरो तो मीन्स एक्स पॉजिटिव है। तो ये स्टेटमेंट एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आपने लेनी है जो कि ट्रू होगी। अच्छा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें अगर, तो उसमें ए स्मॉल और बी से, बी स्मॉल और सी से, तो जाहिर बात है ए बी और ए सी से क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी से है तो बी ग्रेटर देन सी से है, तो इट मीन्स ए बड़ा है सी से। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें ना, 5 छोटा है 6 से और 6 छोटा है 8 से, तो जाहिर बात है जो ये जो 5 है वो आपका 8 से ऑब्वियसली छोटा होगा। तो ये कंडीशन थी इसकी, ठीक है। ग्रेटर कर दो तो तब भी वही कंडीशन रहती है। एडिटिव प्रॉपर्टी, ए लेस देन बी है, अब ए प्लस सी कर दो ना, उस ए में कुछ ऐड कर दो और बी में भी वही नंबर ऐड कर दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 5 लेस देन है 6 से, अगर 5 में 10 करते हो ऐड और 6 में भी 10 ऐड करते हो तब भी तो आंसर वही 15 और 16 आता है, तो 15 लेस है ना 16 से, तो तब भी वो ये वाले जो प्रॉपर्टी, ये जो लेस देन है वो चेंज नहीं होगा। मल्टीप्ली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देखें, अगर ए ग्रेटर है बी से तो ए के साथ कोई सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, बी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, तो पहली वाली वैल्यू ग्रेटर ही रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स में देखें हमारे पास क्या होता था कि ए लेस देन है बी से, तो ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a।
वो ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे रेसिप्रोकल होंगे तो वैल्यू ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर ए ग्रेटर है बी से और इनके रेसिप्रोकल ले लें तो वो स्मॉल हो जाएगा रेसिप्रोकल से। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में देखें, अब हम प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। ए प्लस बी बी प्लस ए पहले बी बाद में और बी पहले ए बाद में, इक्वल का साइन आ गया तो कॉम्यूटेटिव है। दरमियान में साइन किसका प्लस का है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखो ये तीन प्रॉपर्टियां एसोसिएट हो रही हैं, बी सी ए के साथ एसोसिएट हो रही है, ए बी सी के साथ। मल्टीप्लाई है ना तीनों के दरमियान, प्लस का साइन तो नहीं है, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपनी पहचान नहीं खो रहा, 7 ही रह रहा है, तो इट मीन्स आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कौन सी है, यहाँ पर देखें कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब देखें एक्स ग्रेटर है देन है वाई से, एक्स इक्वल है वाई के, या एक्स लेस देन है, तो ये ट्राइकोटोमी याद है। अब ए बी और बी है, पहले ए है बाद में बी है, बी पहले है बाद में ए है, इक्वल है। देखें साइन मल्टीप्लाई का है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें ए प्लस सी, गौर से देखें, बी प्लस सी इक्वल टू ए बी। अब सी प्लस का था ना, उधर जाके क्या होगा, माइनस, कैंसिल हो रहा है ना, लेकिन क्या माइनस के लिहाज से कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब 5 है, उसके साथ -5 ऐड है, आंसर क्या है 0, तो 5 का एडिटिव इनवर्स होता है -5, तो ये कौन सा एडिटिव इनवर्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 है तो रेसिप्रोकल आ गया 1/7, तो ये क्या होता था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको ध्यान से देखें, ए ग्रेटर देन बी के, अगर ए के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो जाए, बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो जाए, तब भी तो ये ग्रेटर ही है ना, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इनइक्वलिटी की। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसने कहा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज लिखे। अब ये क्वेश्चन देखें, 3 पहले एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई से, फिर 3x से, तो याद है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला हुआ ये, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई हो गए तो अब हमने क्या किया, ये जो x वाले अरेंज किए, 3x एज इट, ये 3x माइनस का था, इधर ले आए। अब a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, कोई फर्क पड़ता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब ये तो कट गए, 3x माइनस 3x इनवर्स हुआ ना, इनवर्स का आंसर क्या है 0, तो ये कौन सा हुआ, एडिटिव इनवर्स। अब 0 किसी चीज में ऐड हो जाए तो वो वैल्यू वही रहती है, तो ये क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी थी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, किसी भी वैल्यू में 0 ऐड हो और वैल्यू अपनी पहचान ना खोए, वो क्या होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें दो वैल्यूज हैं, तीसरी के साथ एसोसिएट हो रही है, ठीक है। अब नहीं सॉरी, ये देखें, ये प्लस माइनस, ये प्लस हो रही हैं और 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो याद है ये 2/3 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2/3 फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला हुआ हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब पाई है, साथ ही माइनस पाई आ गया, तो अरे कौन सा हुआ, एडिटिव इनवर्स हुआ। √3 डॉट √3 इज अ रियल नंबर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो ना आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, जब 3 आएगा तो 3 रियल नंबर में बिलोंग करता है ना, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये मल्टीप्लीकेशन है। अब इधर देखो गौर से, -5/8 है और साथ माइनस का साइन है, 8/5 हो गया, रेसिप्रोकल हुआ है। याद है रेसिप्रोकल में आंसर हमेशा क्या आता था 1, और रेसिप्रोकल किस में होता था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता था, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज बेटा एक दफ़ा आपने बुक से लाजमी सारी देख लेनी है, और एक दफ़ा दोबारा से इसको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।